अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस नुस्खा के बारे में, वो है जिनसी कमज़ोरी के बारे में, मतलब ज़ोफ़े बा के बारे में या मर्दाना ताकत की कमी के बारे में। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। सिर्फ दो से तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, जो आपको आसानी से मिल जाएंगी और बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं, और आप आराम से इसको घर में भी बना सकते हैं और इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी आपको बहुत सा होने वाला है। जो कि महंगे महंगे नुस्खा जो हैं, जैसे वो फ़ायदा करते हैं, इंशाल्लाह ये भी वैसे ही फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा तारफ़ कर लेते हैं कि जिनसी कमज़ोरी के असबाब क्या क्या हो सकते हैं और अलामात क्या क्या हो सकती हैं। अब इसके असबाब भी थोड़े मुख्तलिफ हैं और इसकी अलामात भी मुख्तलिफ हैं। अब अगर असबाब की बात कर लें तो कसरत जरियान और कसरत एहतलाम, मतलब ये जरियान का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा जैसे हो जाता है, या एहतलाम का बहुत ज़्यादा हो जाना, या उसके अलावा गम या फ़िक्र में एक आदमी रहता हो बहुत ज़्यादा, या किसी हाई मतलब टेंशन का शिकार हो गया हो, उसको ये मसला हो सकता है। उसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी, ये मतलब शदीद दिमाग की एक आदमी मेहनत करता है तो उसके साथ ये मसला हो जाएगा। या नशावर अद्वियात, या जो दूसरा नशा होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये मसला हो सकता है। उसके अलावा गुर्दे अगर आपके ज़यीफ़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तब भी आप जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा चोट अगर आपको लग जाती है, अब चोट की किस्में हैं, या दिमाग में चोट लगेगी आपको जिनसी कमज़ोरी हो सकती है, कमर में चोट लगने की वजह से हो सकती है, और तीसरे नंबर पे जो पेड़ू होता है, यहाँ पे अगर चोट लग जाए उसमें भी आपको जिनसी कमज़ोरी हो सकती है। ये तमाम जो है, ये मैंने बताया आपको, ये इसके असबाब हैं। और अब अगर बात कर लें अलामात की, अब इसकी अलामत थोड़ी मुख्तलिफ है। अब अलामत में सबसे पहली अलामत तो यही होगी कि या तो जिनसी ख्वाहिश कम हो जाएगी, मतलब कि हम बिस्तरी करने को इंसान का दिल बहुत कम करेगा, इंतशार नहीं आएगा, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि दिल ही नहीं करेगा, उसकी तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर ये वजह दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, मतलब दिमाग की कमज़ोरी की वजह से अगर ये मसला है, उसमें आपको सर में दर्द महसूस होगा, या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत ज़्यादा रहेगी, या आंखों के आगे अंधेरा आएगा बार बार, मतलब कुछ भी कोई ज़ोर वाला काम किया, या एकदम से बैठे या एकदम से उठे तो आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ जाएगा। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है? दिल की कमज़ोरी। अगर दिल की कमज़ोरी की वजह से आपको ये शिकायत हो रही है, तो आपकी नब्ज़ जो है बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगी, मतलब बहुत स्लो और डीप चलेगी, मतलब किसी गहराई में चली जाएगी। अब जिगर की वजह से अगर आपको जिनसी कमज़ोरी हो गई है, तो उसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाएगी। और अगर आपको मैदे की कमज़ोरी की वजह से या मैदे की ख़राबी की वजह से ये मसला हो रहा है, तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम का खाएंगे, दूसरे टाइम आपको एहसास भी नहीं होगा कि खाना खाना है या नहीं। तो ये इसकी अलामात थी। अब हम चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ कि हमने क्या चीज़ें लेनी है, किस तरह इसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने नुस्खा की तरफ। हमें जिन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन तीन में सबसे पहले नंबर पर जो हमें चाहिए होगा आंवला खुश्क, दूसरे नंबर पर हमें ज़रूरत होगी दारचीनी की, और तीसरे नंबर पर हमें गोखरू, मतलब या खार खस्क इसको बोलते हैं, बखड़ा भी इसको कहते हैं। इस पे मेरी वीडियो एक मौजूद है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसे अच्छे से वॉच कीजिएगा। अब हमें आंवला जो होगा, ये भी अगर हम ये तीनों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए। आंवला भी अगर हम 50 ग्राम ले लेते हैं, दारचीनी भी 50 ग्राम ले लेनी है, और गोखरू भी हमने 50 ग्राम ले लेना है। अब हम इन तीनों चीज़ों को हमने पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। और
अच्छे से इसको छान लेना है। छानने के बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। और जब अब आप इसको तैयार कर लेंगे पाउडर की शक्ल में या आप लोगों के पास आ जाएगा तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 3 ग्राम सुबह इस्तेमाल करना है और 3 ग्राम ही शाम को इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग सवाल करेंगे कि ये 3 ग्राम कितना बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाय वाला जो चम्मच होता है जिसको हम टी स्पून बोलते हैं, वो आधा मतलब टी स्पून आपका तकरीबन 3 ग्राम ये बन जाएगा। तो आपने 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम इसे शाम में इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।